सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ लोनी मलिक और आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले तो विश यू वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। तो गाइस प्लीज़ इग्नोर माय वॉइस, क्योंकि मुझे कितने दिनों से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक ही नहीं है। स्टिल अभी तक भी ठीक नहीं है, बट क्या करें, पप्पा आए तो उनके लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। तो जिस दिन गौरी पूजा था उस दिन हम शाम को निकले थे सारा सामान लेने को, और बप्पा को भी। तो ये सारा आयोजन और डेकोरेशन मेरे पापा ने खुद अकेले ही बस किया है। यहाँ मेरे बप्पा बैठेंगे, आई मीन हमारे। तो पापा ने ये सारा अकेले ही किया। उस दिन पापा काम को उस दिन नहीं गए, शाम में भी उनका काम था, फिर भी उन्होंने लीव डाला और ये सारा डेकोरेशन किया अकेले ही बैठ के। हम तीनों तो बाहर थे, बहुत सारा सामान लाना था पापा के साथ। और उस दिन इतनी तेज़ बारिश हुई ना, बारिश में भीगते भीगते भी हमने सब पापा को लाया और पूरा सामान भी लाया। और यहाँ मैं बैठ गई अपनी कलाकारी दिखाने के लिए। मुझे आर्ट ये क्राफ्ट करने में भी बहुत अच्छा लगता है, मैं क्राफ्ट भी करती हूँ। तो मैंने ये देखा था, सो यही मैंने पापा के लिए किया था, वो कुछ डेकोरेशन करने के लिए। तो ये यहाँ में आके सजा दिया थोड़े, और भी थोड़ा पापा के जहाँ बैठेंगे वो उस जगह को। और देन उसके बाद नहा धो के आने के बाद पापा को मैंने उनका मुख दर्शन उनके चेहरे से वो पेपर हटाया। और देन उसके बाद मैं पापा को सजाने लगी। सबसे पहले तो मैं उनको बिंदी लगाई, और ये बिंदी बार बार बस गिर जा रहा था। और देन फिर उसके बाद बिंदी लगाने के बाद पप्पा को और गौरी माँ को, फिर मेरी दीदी आई नहा धो के। उसने भी उसने बोला कि मेरे लिए भी थोड़ा बचा के रखना, तो उसके लिए भी मैंने बचा के रखा था। और देन उसके बाद मैंने पप्पा को ये नेल पॉलिश वगैरह लगाया, वो मैं हर साल सजाती हूँ उनको। और देन उसके बाद हमने दूर्वा का 5-6 गुच्छे जैसा बनाना था। उनको दूर्वा बहुत पसंद है पप्पा को, सो दूर्वा बना रहे थे दीदी और मैं। दूर्वा बनाने के बाद और यहाँ पर मेरी मम्मी पापा के लिए खाना बना रही, क्योंकि हम तीनों तो फास्टिंग रखे हुए थे, तो पापा ने नहीं रखा हुआ था, तो इसीलिए। यहाँ पर मेरी आयशा का मुंह थोड़ा हुआ सूजा हुआ सा था, तो पापा को मैं बस यही बुला रही थी कि इन दोनों का तबीयत हमेशा सही सलामत रहे। और यहाँ पर दीदी माला बना रही थी पप्पा के लिए। और मैंने आसमान में देखा कि पप्पा का जैसे ही फिगर जैसा कुछ आया है, तो मैंने जल्दी से कैप्चर कर लिया। और देन उसके बाद यहाँ पे धूप बस आ रही थी जा रही थी, क्योंकि मौसम कुछ ऐसा सा था कि बारिश भी आ रही थी, धूप भी आ रही थी, बादल भी ऐसे हट रहे थे, ऐसा सब कुछ हो रहा था। फिर यहाँ पापा अपने पंडित जी वाले अवतार में आके यहाँ हमारे साथ, पापा हर साल हेल्प करते हैं, फल फूल काट देते हैं। ऐसा नहीं कि मैं नहीं हेल्प करती, मैं भी हेल्प करती हूँ। मैंने भी किया बहुत सारा, जो जैसा जिसने काम बोला, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो उतना काम नहीं दे रहे, फिर भी मैं पापा के लिए कर ही रही थी। मुझे जो कुछ भी काम दिया जा रहा था, या फिर मुझे मेरे मन से मैं कर ही रही थी काम सारे। देन उसके बाद इतनी तेज़ बारिश आ गई ना, उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत धूप भी आ रही थी, बारिश भी आ रही थी, ऐसे ही सब कुछ चल रहा था। तो बारिश आने के बाद हम यहाँ रूम में पूरा पानी भर गया था, उसको भी पोछा वोछा सारा लगा के, देन उसके बाद क्लीन करके वहाँ हम सब तैयारी कर रहे थे, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो वहाँ खिड़की के पास वहाँ कुछ ऐसा लॉक जैसा करके फिर हम यहाँ सब काम कर रहे थे। और देन उसके बाद और यहाँ पर मेरे दोनों बच्चे चिंटू आए, आके बस देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है। आज ये सब इतने काम में बिजी है कि हमें कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, क्योंकि वो बस हमारा अटेंशन ही चाहते हैं, और क्या ही चाहते हैं ये दोनों हमारे बच्चे। तो उनको भी हमने खाना दिया हुआ था, फिर भी वो उतना कुछ नहीं खा रहे थे। देन मैंने यहाँ पे मोदक बनाया, मैं हर साल ऐसा ही मोदक बना के पप्पा को देती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी भी अपना कुछ काम कर रही थी, दीदी भी। देन उसके बाद मोदक देने के बाद पापा ने जनेऊ चढ़ाई, फिर पापा ने पूजा करना स्टार्ट किया। हम परिवार में बस हम 4 लोग ऐसे ही पूजा करते हैं, क्योंकि यहाँ के जो पंडित लोग हैं उनको पापा का बीज मंत्र ही नहीं आता है, तो इसलिए हमने सोचा हम ही कर लेंगे। तो कितने सालों से हम ही कर रहे हैं, खुद ही पूजा पापा करते हैं, फिर हम दोनों भी करते हैं। तो फिर पूजा करना स्टार्ट कर दिया, पापा की आरती की, पापा को उनका बीज मंत्र बोला, सब अच्छे से आगमन किया पापा का। तो हमारे पापा कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
ये जो घंटी के जैसे मेरी दीदी बजा रही है ना, वो हमारे गांव में हर एक पूजा के मतलब दिन में वो बजाते हैं, वो शुभ माना जाता है। देन मैं इसके बाद मैं यहाँ पर धूप जला के बाती जला के देन उसके बाद सबने पुष्पांजलि दे चुके थे, दीदी और मैं फिर पुष्पांजलि दे हम दोनों ने बारी बारी करके। और देन उसके बाद चिंटू आई, वो दोनों भी आए, मतलब वो दोनों भी पप्पा को देखने आए। मतलब हम ऐसे नहीं कि इन दोनों को क्यों गुस्सा है क्योंकि ये कुत्ते, क्योंकि कोई कोई लोग ऐसे करते हैं ना, ये तो जानवर है, ये तो कुत्ते, ये तो मतलब ऐसे होते हैं। तो नहीं, हमारे घर में वैसे कुछ नहीं, हम तो हमारे दोनों बच्चों को एक ही साथ मतलब लाते हैं। क्योंकि हाँ, पहले चिंटू आया, देन उसके बाद आई भी आई, उसके बाद आयशा वो भी आई। क्योंकि बप्पा तो सबके हैं, बप्पा तो इनके भी है। लेकिन अभी जो मतलब जानवरों पर इतना जुल्म वो सब करते हैं ना कोई कोई लोग, वो मतलब इतना बुरा लगता है ना। क्योंकि ये तो उन्हीं के ही बच्चे हैं ना, बप्पा के ही बच्चे, हम सब इन्हीं के बच्चे हैं। देन उसके बाद इन दोनों को भी मेरी दीदी ने टीका विका लगाया, इन दोनों ने भी बप्पा का आशीर्वाद लिया। ये दोनों भी बहुत खुश थे क्योंकि जब हर साल जब बप्पा आते तो हमारे ये बच्चे चिंटू आई हमेशा आरती में आते हैं और बप्पा का आशीर्वाद लेते हैं। क्योंकि आशीर्वाद पे तो सबका हक होता है। और ऐसे करते करते शाम हो गई, बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर भी हम चारों ने बस ऐसे ही फ़ोटो क्लिक किया था। लेकिन मुझे अपने पापा के साथ मतलब फ़ोटो खिंचवाना था और ख़ुद भी मतलब वो साड़ी पहन के फ़ोटो खींचना था। क्योंकि गणपति पूजा में अपने पापा के साथ नहीं खिंचवाया तो क्या ही। और उस दिन मैं नहीं खींच पाई क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अंदर भी हो गया था। तो उस दिन मुझे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो गया था। तो मैं रोने लग गई थी कि मैं इस बार क्यों नहीं फ़ोटो खींच पाई। फिर मम्मी ने बोला कोई नहीं, तुम सेकंड डे में या फिर अभी तो पप्पा 11 दिन तक है ना, तो जब भी चाहे खिंचवा सकते हो। और देन उसके बाद मैं बोली ठीक है, मैं रोक के मतलब सो गई थी। देन उसके बाद ये मेरे पापा ने ये मेरी फ़ोटो क्लिक की जो कि मुझे अच्छी लगी। फिर मैंने भी अपने पापा की फ़ोटो खींची। सब हम फ़ोटो खींचने के बाद फिर मैं यहाँ आई, सो के उठने के बाद फिर मैंने पापा के लिए काजू कतली वाला मोदक बनाया, जो कि मैं आधी रात को उठ के मैं यही कर रही हूँ, बना रही हूँ क्योंकि मैं सो गई थी। वही रो के बताया जैसे कि। तो मोदक बनाने के बाद दीदी भी अपना कुछ वो मोदक बना रही थी, वो भी अपने तरीके का। और दिन मैंने नेक्स्ट डे में मैंने अपने पापा के साथ जी भर के फ़ोटोज़ लिए क्योंकि मुझे पापा के साथ फ़ोटोज़ लेने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो गाइस प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मैं और मेरे पापा कैसे लग रहे। और हाँ, आपको ये व्लॉग कैसा लगा वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और हाँ, बेल बटन दबाना मत भूलिएगा अगर सब्सक्राइब किया है तो गाइस मिलते हैं अगले किसी न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। बोलो गणपति बप्पा मोरया।